भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में भारतीय इस्तेमार तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जो वहशियाना हथकंडे इख्तियार कर रहा है, इनमें से एक फर्जी और जाली झड़पों में कश्मीरियों की कत्लो गारतगरी है। कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी पर मामूर काबिज भारतीय फौजियों ने 1989 से अब तक जिन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है, इनमें से 8,000 को जाली झड़पों में शहीद किया गया है। चूँकि काबिज फोर्सेस को कश्मीरियों के कत्लेआम के एवज इनामात और तरक्कियों से नवाजा जाता है, जिसके बायस भारतीय फौज के मुख्तलिफ दस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरियों को मारने की दौड़ शुरू हो चुकी है। फर्जी झड़पों में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी रखते हुए 30 दिसंबर 2020 को भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके लावेपुरा में 3 तालिब इल्मों 16 साला अजहर मुश्ताक, 20 साला एजाज मकबूल गनाई और 22 साला जुबैर अहमद लोन को शहीद कर दिया। इन तीनों नौजवानों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने तालीमी इदारे की तरफ जा रहे थे। शहीद नौजवानों के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चों को दौरान हिरासत तशद्दुद के दौरान शहीद किया गया और फिर श्रीनगर के लावेपुरा के इलाके में उन्हें एक मकान में बंद कर दिया गया, जिसको भारतीय फौज ने गोला बारूद से तबाह कर दिया। इस तरह ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि मारे गए नौजवान अस्करियत पसंद थे। भारतीय सफाक फोर्सेस ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए तीनों नौजवानों की मैयतों को एक दूर दराज इलाके सोनामर्ग में दफना दिया। 16 साला शहीद नौजवान अजहर मुश्ताक के वालिद का कहना है कि उनके बच्चों को दौरान तशद्दुद शहीद किया गया और फिर अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए झड़प का ड्रामा रचाया गया। टारगेट फायर बाकी बूथ वूथ नस बाकी नम अथ वथ जुलमित मतलब तमिस गोडनथी टार्चर यह कोर्मुत मतलब बस दपान मतलब यह इंसाफ मतलब यह कस इंसानियत अगर जानवर तना जानवर मरान कुन जायन तमिस पे त्रावान कुन जायन असली जाय बहस वनकन मतलब गवर्नमेंटस अपील करान मे दीतो पन्निस बच सज लाश वापस अमि पत बह घर वातान मे ना सकून यवान कहीं बहस पन्निस मडगुजार यथ मज दफन करान अथ मज बह कबर खनान मे ना गाँव वाल मानान दपुक ना यह गज गुनाह मे बुक मे जिस्मुक टुकड़ कत सोनमर्ग ये पे 1.5 किलोमीटर दूर बह हसा थो ये कबर खनित प्राड़ोस योतामत बह जिंद छुस। 22 साला जुबैर अहमद लोन के वालिद का कहना है कि उसका बेटा बेगुनाह था और वो हर वक्त अपने काम में मगन रहता था, यहाँ तक कि उसे खाना खाने की फुर्सत भी मुश्किल से मिलती थी। बिल्कुल फुर्सत बत खेनस टाइम सिर्फ पन्निस कारस। 20 साला एजाज मकबूल की वालदा कहती हैं कि भारतीय फौजियों ने उनका वाहिद सहारा छीनकर उनकी दुनिया उजाड़ दी। एजाज के चचा का कहना है कि ये तीनों नौजवान तालिब इल्म थे और भारतीय फोर्सेस इनामात और तरक्कियों के लिए बेगुनाहों का खून बहा रही हैं। इस कत्ल नाहक से कब्ल शोपियां में रजौरी से ताल्लुक रखने वाले 3 मजदूरों को भी कत्ल करके अस्करियत पसंद करार दिया गया था। ताहम तहकीकात के बाद ये बात साबित हुई कि इन आम शहरियों को काबिज भारतीय फौज के एक मेजर ने 22 लाख रुपए का इनाम हासिल करने के लिए कत्ल कर दिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में फर्जी झड़पों में आम और निहत्ते कश्मीरियों का कत्ल भारतीय फौज का मामूल और नफा बख्श कारोबार बन चुका है। भारतीय फौजियों को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे फस्ताई कवानीन के तहत कश्मीरियों के कत्लेआम का लाइसेंस दिया गया है। अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि काबिज फोर्सेस दीगर जराइम के अलावा फर्जी झड़पों में कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जराइम की तहकीकात के लिए मकबूजा कश्मीर में अपने वफूद भेजें और जराइम में मुलव्विस भारतीय फौजियों को इंसाफ के कटहरे में लाएं।